स्टूडेंट्स साइको की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा 2022 का पेपर चला हुआ था। आज का हमारा क्वेश्चन है विकास और वृद्धि के विषय में। विकास जो केंद्र से वृद्धि की ओर बढ़ता है वो इनमें से क्या कहलाता है। तो आज हम विकास के चारों आयाम, चारों सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ आपका 2022 का कि हिंदी का पेपर है लेवल 3 का, कि विकास जो केंद्र से वृद्धि की ओर जाएगा वो सर्पिल कहलाएगा, वृत्तीय कहलाएगा, सिफेलिकोइडल कहलाएगा या प्रोक्सीमोटर कहलाएगा। तो जो विकास का केंद्र से वृद्धि की ओर जाएगा वो आपका प्रोक्सीमोडिस्टल कहलाएगा, यानी बी इज राइट आंसर। विकास और वृद्धि से क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है, इसलिए हम इसके सारे सिद्धांत, सारे पहलुओं को आज देखेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले वृद्धि और विकास के बारे में पता होना चाहिए कि वृद्धि और विकास है क्या और क्या इसके सिद्धांत हैं। देखो, मानव में वृद्धि और विकास में परिवर्तन होना समाहित है। यह परिवर्तन विकास की अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग रूप से होता है। यानी जो विकास और वृद्धि है उसमें जो परिवर्तन होता है वो विकास की अलग अलग अवस्थाओं में होता है। वृद्धि और विकास के स्वरूप को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बालक अपने विकास की किस अवस्था से गुजर रहा है। यानी बालक के शरीर को, आकार को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बालक विकास की किस अवस्था से गुजर रहा है। यहाँ पर यह जानना भी आवश्यक है कि विकास वस्तुतः परिपक्वता, अधिगम की अंतःक्रिया का परिणाम है। देखो, क्वेश्चन में हो जाता है कि जो विकास है परिपक्वता और अधिगम, परिपक्वता और अधिगम की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो विकास, परिपक्वता और अधिगम दोनों वर्ड याद रखने हैं। अधिगम और परिपक्वता दोनों की अंतःक्रिया का ही परिणाम है। परिपक्वता अथवा प्रौढ़ता यानी कि मैच्योरिटी प्राप्त कर लेना एक स्वयं संचालित प्रक्रिया है। जो परिपक्वता होती है या बच्चे की प्रौढ़ता प्राप्त करना एक स्वयं चालित प्रक्रिया है जो कि प्रमुख रूप से जैविकीय क्षमता और उसकी दशा पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त यह आनुवंशिकता और वातावरण परिस्थितियों से भी मिलने वाले पोषण, उनके अनुभव और उनकी जलवायु, देखो किसी से डिपेंड करती हैं, पोषण पर, उनके अनुभव पर और उनके जलवायु पर। गर्म प्रदेश में निवास और शारीरिक श्रम अधिक करने से व्यक्तियों में परिपक्वता, प्रौढ़ता जल्दी आ जाती है। यही क्वेश्चन भी समझने लायक है कि जहाँ गर्म प्रदेश है वहाँ पर निवास और शारीरिक श्रम ज़्यादा करने के कारण व्यक्तियों में परिपक्वता और प्रौढ़ता बाकियों की अपेक्षा जल्दी आती है, उन व्यक्तियों की तुलना में जो ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं। इन ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाले लोगों में परिपक्वता, प्रौढ़ता देर से आती है, और जहाँ पर हवा गर्म है वहाँ पर शारीरिक श्रम करने से परिपक्वता और प्रौढ़ता जल्दी आ जाती है। यही कारण है कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों में निवास करने वाले समुदायों में परिपक्वता और प्रौढ़ता होने की दशा में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। इसी प्रकार परिपक्वता का अंतर शहर और ग्रामीण बालकों की में भी देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे पहरे के अंदर ये बताया गया है कि वृद्धि और विकास का सिद्धांत वस्तुतः परिपक्वता और अधिगम की एक अंतःक्रिया का परिणाम है, और वृद्धि और विकास परिपक्वता और अधिगम दोनों पर ही निर्भर करता है। फिर यह बताया गया है कि यह दोनों की जैव की परिपक्वता यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण की परिस्थितियों में जो मिलने वाला पोषण है, जो वहाँ की जलवायु है, जो वहाँ के अनुभव हैं, उन सब के कारण आता है। क्योंकि गर्म प्रदेशों में शारीरिक श्रम ज़्यादा करने के कारण वहाँ के व्यक्तियों में, बच्चों में परिपक्वता और प्रौढ़ता जल्दी आती है, और जो ठंडे प्रदेश है वहाँ शारीरिक श्रम कम करते हैं लोग, इसलिए वहाँ परिपक्वता, प्रौढ़ता लेट से आती हैं। और इसी प्रकार का आपका परिणाम शहरी और ग्रामीण बालकों की परिपक्वता, प्रौढ़ता में भी देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, मानव वृद्धि और विकास के कुछ प्रतिमान हैं, कुछ सिद्धांतों का पालन करते हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में आइए हम जान लेते हैं।
सबसे पहला सिद्धांत आपका निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत, दूसरा है क्रमबद्धता और तीसरा है सामान्य से विशिष्ट और चौथा है विभिन्नता। यानी मानव का जो वृद्धि और विकास है वो निरंतरता के सिद्धांत पर भी डिपेंड करता है, क्रमबद्धता पर भी डिपेंड करता है, तीसरा है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर और चौथा है विभिन्नता। आगे इसके सिद्धांतों को पढ़ेंगे, फिर हम एक एक करके पढ़ते जहाँ से क्वेश्चन सेट होता है। अगला है आपका सिद्धांत परस्पर संबंधता। विकास की दिशा होती है, विकास में व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है और विकास आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। पांचवा सिद्धांत है कि विकास के सारे सिद्धांतों में परस्पर सहसंबंध पाया जाता है। विकास की दिशा होती है, विकास में व्यक्ति विभिन्नता होती है, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम भी है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्राणी या मानव के विकास का क्रम गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक सतत और निरंतर लगातार चलता रहता है, कोई भी बीच में कोई गैप नहीं होता है। यानी कि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक निरंतर चलता रहता है, किंतु विकास की गति कभी तीव्र तो कभी मंद हो सकती है, लेकिन चलता लगातार है। कभी उसकी गति तेज तो कभी मंद हो जाती है। बालक में विभिन्न गुणों का विकास अचानक ही नहीं होता, बल्कि इनका विकास निरंतर रूप में सैने सैने यानी कि मंद गति से होता है। एक निर्धारित निश्चित अवस्था आने पर ये गुण पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से दिखलाई देने लगते हैं। यानी कि परिपक्वता आने पर जो बच्चे में विकास हुआ है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो निरंतरता के सिद्धांत में कहने का मतलब ये है कि विकास रुकने वाला नहीं होता, विकास गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक लगातार होता है, निरंतर होता, सतत होता है। इतना अवश्य है कि विकास किसी अवस्था में तेज होता है और किसी अवस्था में मंद गति से होता है, लेकिन लगातार धीरे धीरे सैने सैने मंद गति से चलता रहता है और ये गुण हमें किसी न किसी स्टेज में जाकर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। दूसरा सिद्धांत है क्रमबद्धता का सिद्धांत। एक ही जाति, एक ही समुदाय के प्राणियों के विकास का एक ही क्रम पाया जाता है। जैसे मनुष्य जाति है, मनुष्य प्रजाति है, तो वहाँ पर प्राणियों के विकास का जो क्रम है वो एक जैसा ही पाया जाता है। विकास की गति का प्रतिमान भी क्या होता है, समान ही रहता है। दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, किंतु उनकी सभी अवस्थाओं के विकास क्रम में समानता बनी रहती है। यह क्रम है, जैसे पहले शैशवावस्था आती है, उसके बाद बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है और लास्ट में आती है प्रौढ़ावस्था। यह तो नहीं होता कि पहले बाल्यावस्था आकर फिर शैशवावस्था आती है, क्योंकि क्रम होता है, विकास की अवस्थाओं का क्रम होता है। अवस्था जो विकास की होती है वो एक के बाद एक आती है। सबसे पहले किसी भी जाति के अंदर, किसी भी समुदाय के अंदर, किसी भी प्राणी के अंदर शैशवावस्था होती है, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर क्या आएगी आपकी प्रौढ़ावस्था आएगी स्टूडेंट्स। तो विकास क्रमबद्धता का सिद्धांत को भी फॉलो करता है। तीसरा सिद्धांत है इसका सामान्य से विशिष्टीकरण का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट, ये क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा गया है कि विकास का सिद्धांत विशिष्ट से सामान्य होता है, क्या सामान्य से विशिष्ट होता है। तो आपको याद करना है सभी प्राणियों विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होता है स्टूडेंट्स। यानी कि सभी प्राणियों में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक अथवा व्यक्ति के विकास में सभी क्षेत्रों में सबसे पहले सामान्य प्रक्रिया होती है, उसके उपरांत विशिष्ट रूप धारण कर लेती है। जैसे इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जो शिशु होता है किसी वस्तु को पकड़ने के लिए अपने सारे अंगों का प्रयोग करता है। यानी शैशवावस्था में जो शिशु होता है किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए अपने सभी अंगों का प्रयोग करता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वस्तु को पकड़ने के लिए उसी अंग का प्रयोग करता है, इसका उसको करना चाहिए, इसलिए वह सामान्य से विशिष्ट अंगों का प्रयोग करना सीख जाता है। यानी कि यहाँ पर सभी प्राणियों में विकास सामान्य से विशिष्ट में पाया जाता है। सभी व्यक्तियों में विकास सामान्य से विशिष्ट और होगा
और बालक व्यक्ति विकास के सभी क्षेत्रों में सबसे पहले सामान्य क्रिया करेगा, उसके बाद विशिष्ट क्रिया करेगा। उदाहरण मैंने आपको दे दिया कि जब भी बच्चा जो होता है शैशवावस्था में होता है तो किसी वस्तु को पकड़ने के लिए सारे अंगों का प्रयोग करता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वस्तु को पकड़ने के लिए विशिष्ट अंग का प्रयोग करना सीख जाता है। विभिन्नता का सिद्धांत, मानव शरीर के सभी अंगों का विकास एक समान गति से नहीं होता। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति भी अलग अलग होती है। उदाहरण से समझते हैं कि मानव अथवा व्यक्ति का मस्तिष्क 6 वर्ष की आयु तक विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है, जबकि व्यक्ति के जो हाथ पैर नाक मुंह का विकास किशोर अवस्था प्राप्त होने के उपरांत ही पूर्ण हो पाते हैं। किंतु अगर लंबाई भार निरंतर बढ़ते रहे तो लगभग 30 वर्ष की आयु तक लंबाई में भी स्थिरता आ जाती है। यानी कि विकास के सिद्धांत में विभिन्नता के सिद्धांत के कारण जो शरीर के सारे अंग हैं उनका जो विकास होता है वो एक जैसा नहीं होता। शरीर के किसी अंग का विकास जल्दी हो जाता है तो किसी का लेट होता है। जैसे देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मानव शरीर के सभी अंगों का विकास एक समान गति से नहीं होता। शरीर के जो अलग अलग अंग हैं विकास की गति में विभिन्नता रहती है। उदाहरण के तौर पर मानव या व्यक्ति के मस्तिष्क 6 वर्ष की आयु तक विकसित होकर, कितने वर्ष की आयु तक? 6 वर्ष की आयु तक विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है, जबकि व्यक्ति के हाथ और पैर नाक मुंह का विकास किशोर अवस्था प्राप्त होने के उपरांत ही पूर्ण हो पाते हैं। किंतु लंबाई भार आदि निरंतर बढ़ते रहते हैं। स्टूडेंट्स 30 वर्ष की आयु तक लंबाई में स्थिरता आ जाती है, किंतु भार में परिवर्तन भी आता रहता है। इसी प्रकार एक सामान्य बालक में बुद्धि का विकास लगभग 16 से 18 वर्ष आयु पूर्ण रूपेण हो जाता है, किंतु उसकी तर्क शक्ति का विकास मंद गति से होता है। स्टूडेंट्स अगला सिद्धांत है अंतर समानता का सिद्धांत, यानी कितने भी सिद्धांत होते हैं सब में इंटर रिलेशनशिप पाया जाता है। इस सिद्धांत से प्राय है कि बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के उत्पन्न विशेषताएं अथवा गुण परस्पर संबंधित होते हैं। एक गुण का विकास जिस गति के अनुपात में हो रहा है अन्य गुण का भी अनुपात उसी विकसित होंगे। उदाहरण करें, यदि किसी बालक का संज्ञान पक्ष विशेषकर मानसिक विकास तेजी से हो रहा है, इसके साथ उसका शारीरिक और सामाजिक विकास भी क्या होगा? तेजी से होगा। उसकी उपलब्धि में भी क्या आएगी? शीघ्रता आएगी। उपलब्धि प्रेरणा भी क्या हो उसकी? ज़्यादा होगी। अगर हम इसके विपरीत देखा जाए तो बालक का मानसिक विकास धीमी गति से होगा तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी क्या? धीमी गति से होगा। इसी प्रकार बुद्धि और विकास के विभिन्न पक्ष जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, ये सारे विकास भी दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। अर्थात शारीरिक पक्ष से विकास हो रहा है तो निश्चित रूप से सामाजिक, मानसिक, नैतिक रूप से विकास होगा और ये भी जो परिवर्तन होते हैं स्पष्ट रूप से परिलक्षित किए जा सकते हैं। यानी कहने का अभिप्राय है कि जितने भी विकास के पहलू हैं, चाहे वो आपका मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो या भाई सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, सारे विकासों का एक दूसरे के साथ अंतर संबंध है। और अगर किसी व्यक्ति का मानसिक विकास अच्छा होगा तो उसका शारीरिक विकास भी क्या होगा? अच्छा होगा। और अगर शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा तो मानसिक विकास भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सारे विकास के पहलुओं में दूसरे में अंतर संबंध पाया जाता है। तो व्यक्ति का एक विकास का जो पहलू है वो अन्य पहलुओं पर भी इफेक्ट डालता है। विभिन्न पक्ष कौन कौन से इसके? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास। स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट, जहाँ से मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन यहाँ से सेट हुआ था कि भी विकास की दिशा का सिद्धांत भी होता है। विकास की दिशा का सिद्धांत कैसे? सिर पदाभिमुख दिशा विमुख, यानी कि सेफलोकैडुअल लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट, अर्थात सिर से पैर की ओर या ऊर्ध्वाधर विकास। इसका तात्पर्य है कि पहले बच्चे के सिर का विकास होता है, उसके बाद उसके हाथ पैर का विकास। तो सिर से कहाँ जाएंगे हम? हाथ पैर की ओर, यानी सिर से पैर की ओर।
बालक जन्म लेने के उपरांत अपने सिर को ऊपर उठाने का प्रयास करता है और सिर पर कंट्रोल करने के उपरांत ही हाथ और पैरों को उठाता है स्टूडेंट्स। तो पहला आपका विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहलाएगा? सिर पदाभिमुख दिशा विकास सिद्धांत, यानी कि सोफियोकोजुअल लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट। सिर से पैर की ओर और ऊर्ध्वाधर विकास। इसका मतलब यह है कि पहले सिर का विकास होता है और उसके उपरांत हाथ या पैर का बालक जन्म लेने के उपरांत सिर को सबसे पहले उठाना सीखेगा, उसके बाद उसका हाथ पैरों को उठाता है, कंट्रोल करता है। दूसरा विकास इसी के अंदर केंद्र से परिधि की ओर क्षैतिज विकास, यानी केंद्र से परिधि की ओर जाएगा, अर्थात बालक प्रारंभ में अपनी बड़ी मांसपेशियों का नियंत्रण करना सीखता है और बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण करने के बाद ही छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। तो पहले बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की तरफ क्या कहलाएगा? केंद्र से परिधि की तरफ या क्षैतिज विकास कहलाएगा। फिर है व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास और वृद्धि के गुणात्मक और मात्रात्मक वर्ड याद करने लायक है। गुणात्मक और मात्रात्मक पक्ष में भी बालक की तुलना में अंतर साफ दिखाई देता है। व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि व्यक्ति में जो उसके दर है विकास की, उसमें व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत के अकॉर्डिंग विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि सभी बालकों में एक निश्चित अवस्था में निश्चित परिवर्तन होंगे, फलस्वरूप निश्चित विशेषताएं क्या होंगी? परिलक्षित होंगी, किंतु इनकी मात्रा और तीव्रता में एक बालक में दूसरे बालक से क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। आइए इसको समझते उदाहरण के द्वारा कि सभी बालकों का जो मानसिक विकास होता है वो तो होगा ही होगा, लेकिन अलग अलग बालकों का मानसिक विकास अलग अलग रूप से होता है। इस प्रकार सभी बालकों की आयु बढ़ने, उनके भार और लंबाई में भी क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि जैसे जैसे उनकी लंबाई में परिपक्वता आएगी, लंबाई बढ़ेगी, तो उनका मानसिक विकास भी होगा, आयु भी बढ़ेगी। किंतु भिन्न भिन्न बालकों में लंबाई और भार बढ़ने की दर भी अलग अलग होती है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार लड़के और लड़कियों में भार लंबाई बढ़ने का भी एक अंतर होता है। अगला है आपका अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत मानव के विकास और वृद्धि के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वो सारे परिवर्तन अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। बालक की कुछ शारीरिक और मानसिक गुण कहाँ से प्राप्त होते हैं? अनुवांशिकता से ही प्राप्त होते हैं, किंतु उन गुणों का पोषण वातावरण के अंदर ही होता है। वातावरण में भिन्नता आने पर अनुवांशिकता से प्राप्त जो गुण होते हैं विशिष्ट गुण, उन विशिष्ट गुणों में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। उसके उपरांत इन गुणों का विकास होता है स्टूडेंट्स। यानी कि जो अनुवांशिकता है, वातावरण है, उन्हीं की अंतःक्रिया के कारण विकास आगे बढ़ता है। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से स्पष्ट होता है कि बालक में कब या किस प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, किस अवस्था में होते हैं, किस व्यवहार के अकॉर्डिंग होते हैं। ये सारे सिद्धांत यहाँ पर स्पष्ट हो जाते हैं कि भी वृद्धि और विकास जो होता है वो एक दूसरे पर आंतरिक रूप से डिपेंड करता है। और सबसे पहला हमारा सिद्धांत था क्रमबद्धता का सिद्धांत, दूसरा सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, फिर तीसरा विभिन्नताओं का सिद्धांत और चौथा था अंतर समानता का सिद्धांत, और फिर आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा सिद्धांत को दो भागों में बांट दिया, सिर से पैर की तरफ और केंद्र से परिधि की तरफ। और फिर आपका नेक्स्ट है व्यक्ति भिन्नताओं का सिद्धांत और लास्ट वन इज अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, मानव वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो मानव की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में कुछ कारक आपके जैविकीय हैं और कुछ कारक ऐसे हैं जो वातावरण पर डिपेंड करते हैं। तो इन कारकों में कुछ प्रमुख कारक आपके जैविकीय कारक, वातावरणीय, संस्कृति और अन्य कारक। जैविकीय कारकों के प्रमुख रूप से कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहले आपका जैविकीय कारक आता है और जैविकीय कारकों में आपका अनुवांशिकता,
नलिकावीन ग्रंथियाँ, रक्त उपाचय और आयु और लैंगिक विभिन्नता। यानी जैविकीय कारकों में आनुवांशिकता आता है, नलिकावीन ग्रंथियाँ आती हैं, रक्त चयापचय आता है और आयु और लास्ट वन इज लैंगिक विभिन्नता। फिर आपका वातावरणीय कारक, तो वातावरणीय कारकों में एक आपका भौतिक वातावरण है और दूसरा है आपका सामाजिक वातावरण। तो भौतिक वातावरण के अंदर जलवायु आती है और जो सामाजिक वातावरण है उसमें बच्चे का घर, परिवार, समाज, परिवार की आर्थिक स्थिति, उसका पोषण, परिवार का उसका आहार, पारिवारिक स्थिति, विद्यालय का वातावरण, विद्यालय की पाठ्यचर्या और पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी सारी उसकी सामाजिक वातावरण के अंदर आती है स्टूडेंट्स। तीसरा आपका संस्कृति, संस्कृति से संबंधित कारक कौन कौन से हैं? प्रजाति है उसकी, राष्ट्रीयता है, राजनीतिक स्थिति है और लास्ट है उसका धर्म स्टूडेंट्स। फिर है अन्य कारकों में, जो प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? अन्य कारकों में जन्म क्रम, भयंकर रोग या चोट, या गर्भधारण के समय जो माँ का स्वास्थ्य है, उसकी माँ की मानसिक स्थिति है, माता द्वारा धूम्रपान करना, मद्यपान करना या किसी भी प्रकार के अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करना भी आपका अन्य कारकों में आता है। तो अन्य कारकों में कौन कौन सा है इससे वृद्धि और विकास के सीधा प्रभावित होते हैं? वो है बच्चे का जन्म क्रम, बच्चे को गर्भाधारण के समय या बाद में कोई भयंकर चोट लग जाना, या गर्भाधारण के समय माँ का स्वास्थ्य अच्छा ना रहना, या माँ की मानसिक स्थिति अच्छी न रहना, या माता पिता के द्वारा किए धूम्रपान करना, मद्यपान करना या किसी अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करना भी किसी भी वृद्धि और विकास के सिद्धांत को अच्छी तरह से प्रभावित करता है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, हमने वृद्धि और विकास के सारे सिद्धांतों को आज स्टडी कर लिया है। तो सिद्धांत से, प्रिंसिपल से जो भी आपका क्वेश्चंस बनता है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, और मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया कि जो विकास है वो पूछा हुआ है कि केंद्र से परिधि की ओर कौन सा है, तो वो आपका प्रोक्सिमिटी सिद्धांत जो है वो सिद्धांत आपका केंद्र से परिधि की ओर वाला सिद्धांत कहलाएगा। Thank you students. Please like, share class. Have a nice day. Thank you students.